हमारा देश भारतवर्ष दिन ब दिन हादसों का देश बनता जा रहा है। और हमारा देश ही क्यों, पूरी दुनिया देखिए ना, ओमिक्रॉन ये एक तरह से पूरी दुनिया में अपना तहलका मचाना, अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और दुनिया के दूसरे देशों से अब भारतवर्ष में भी, हिंदुस्तान में भी पदार्पण करना शुरू कर दिया है। उसके कहीं न कहीं जो संक्रमित लोग हैं, जो विदेशों से आ रहे हैं, उनमें वो संक्रमण पाया जा रहा है और लोग इससे काफ़ी हताश हैं। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि नए वर्ष के साथ साथ ओमिक्रॉन का भी आगमन हमारे देश में हो जाए और वही तीसरी लहर जिसका इंतजार कर रहा है देश का एक बड़ा तबका, जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है विगत दिनों, जिसने लॉकडाउन और कोरोना जैसी महामारी को देखा है। तो दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन हादसे सिर्फ लॉकडाउन, कोरोना और अन्य रूप में नहीं हैं। अपने यहाँ हादसे कुछ और एक रूप में है, जो विगत दिनों देश ने देखा। एक ऐसे हेलीकॉप्टर का क्रैश जिसमें हमारे जल, थल और नभ सेना के प्रमुख बैठे हुए थे और बहुत ही बड़े पोस्ट पे सीडीएस, जो एक नया पद है हमारी सेना के लिए, उसके सबसे बड़े पहले चीफ बैठे हुए थे। और वो अब हम सब की मतलब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ में 13 जवान जो साथ सफ़र कर रहे थे वो सब भी शहीद हुए। और ऐसे में ये दुखद पहलू आप लोग देख ही रहे हैं कि देश इससे अभी उबर भी नहीं पाया था दोस्तों, कि अभी हाल ही में जैसलमेर राजस्थान में एक MiG-21 विमान हमारी सेना का क्रैश हो गया। पाकिस्तान की सीमा में गिरा था विमान और उसमें भी विंग कमांडर शहीद हो गए। आप लोगों को बताते हैं पूरी बात, पूरी खबर आप लोग जानिएगा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेना के प्रति संवेदना पैदा होगी। दुखद पहलू ये है कि ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। कैसे क्रैश हो रहा है या क्यों हो रहा है, इन सब विषयों पे बहुत गंभीर होना पड़ेगा, वरना ऐसे बहुत बड़ा क्षति तो होगा ही होगा। जान का भी जो खतरा हो रहा है, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, ये बहुत दुखद पहलू है। तो बता दें आपको, भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान शुक्रवार शाम राजस्थान के जैसलमेर के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। एयरफोर्स ने इसकी पुष्टि कर दी है। जिस जगह जेट गिरा है, यह सेना का विमान है, लड़ाकू विमान है। आप लोग जानते हैं इसमें असलहे और गोला बारूद लोड करने की, मिसाइलें दागने की व्यवस्था और क्षमता होती है दोस्तों। तो आप लोग बताएंगे कि जिस जगह पर जेट विमान गिरा है वह सुदासरी डेजर्ट नेशनल पार्क में है और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। यह एरिया आर्मी के कंट्रोल में है, इसलिए वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। विमान लगभग 8:30 बजे क्रैश हुआ, यानी कल शाम की बात है। अब आप लोगों को बता दें कि विंग कमांडर हर्षित सिन्हा ने रेगुलर उड़ान के लिए जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। हादसे की जगह जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच गए। आसपास के ग्रामीणों के अनुसार विमान में हवा में ही आग लग गई थी। उसके बाद वह एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। आप लोग सोचिए क्या हालात होते होंगे। वैसे जांच का विषय है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास गिरा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पड़ोसी मुल्क का भी उसमें कोई हाथ हो। आप लोग जानते ही हैं सेना के विमान आदि पर दूसरे देशों की सेना का या इस तरह के जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी भी नज़र रहती है। आपको बताएं कि जहां हादसा हुआ है उसके पास ही नीमबा गांव है। यहाँ के गुलाम रसूल ने बताया कि उड़ते विमान में आग के तुरंत बाद ही वह धमाके के साथ नीचे गिरा। जब गांव के लोग, कई लोग वहां दौड़े तो चारों तरफ आग का घेरा बन चुका था। हादसा नेशनल पार्क में था, इसलिए वहां किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। बाद में आर्मी ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया दोस्तों और उसे कवर कर लिया। इसके बाद मौके पर कलेक्टर आशीष मोदी, एसपी अजय सिंह, दमकल की टीम और लोकल थाने की पुलिस भी पहुंची। अब तक की जानकारी के अनुसार मौके पर मिली बॉडी की ड्रेस पर नेम प्लेट भी जल चुकी है। माना जा रहा है कि हवा में ही आग लगने के कारण विंग कमांडर सिन्हा खुद को इजेक्ट नहीं कर पाए, वरना
विंग कमांडर उसमें से शायद पैराशूट के माध्यम से उतर जाते, लेकिन ऐसा हो न सका, उन्हें मौका मिल न सका। अब आप लोगों को बताएं कि इससे पहले अगस्त 2021 में बाड़मेर में एक मिग 21 विमान क्रैश हुआ था। यह फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान पर था। टेक ऑफ के बाद इसमें तकनीकी खराबी आ गई थी और प्लेन एक झोपड़ी पर जा गिरा था। प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था, अलग कर लिया था विमान से, तो शायद वो बच गए थे। अब आपको और बात बताएं कि रूस और चीन के बाद भारत मिग 21 का तीसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर है। 1964 में इस विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के तौर पर एयरफोर्स में शामिल किया गया था। शुरुआती जेट रूस में बने थे और फिर भारत ने इस विमान को असेंबल करने का अधिकार और तकनीक भी हासिल कर लिया था दोस्तों। तब से अब तक मिग 21 ने 1971 के भारत पाक युद्ध, 1999 के कारगिल युद्ध समेत कई मौकों पर अहम भूमिका निभाई है। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा है। अब आपको और बताएं कि 12 फरवरी 2013 उत्तर लाई से महज 7 किलोमीटर दूर अनाड़ियों की ढाड़ी कुड़ला के पास मिग 21 क्रैश, पायलट सुरक्षित हो गए थे। यानी एक घटना हुई थी। यह आपको और घटनाओं के बारे में बता रहे हैं, 7 घटनाओं के बारे में जो विगत वर्ष में राजस्थान में 8 साल में हुए हैं दोस्तों। 7 जून 2013 को उत्तरलाई से 40 किलोमीटर दूर शोडियार में मिग 21 क्रैश हुआ था। पायलट इसमें भी सुरक्षित हुए थे। 15 जुलाई 2013 को उत्तरलाई से 4 किलोमीटर दूर बांगरा में मिग 27 क्रैश हुआ था। पायलट इसमें भी बच गए थे। 27 जनवरी 2015 बाड़मेर के शिवकर रोड पर मिग 21 क्रैश हुआ था। पायलट सुरक्षित इसमें भी हो गए थे दोस्तों। लेकिन 10 सितंबर यहाँ 2016 को मालियों की ढाड़ी बाड़मेर में मिग 21 क्रैश हुआ था फिर से, और इसमें भी पायलट ने अपने आप को बचा लिया था। 15 मार्च 2017 शिवकर के पास सुखोई 30 क्रैश हुआ था। पायलट इसमें भी सुरक्षित हो गए थे। और 25 अगस्त 2021 को मातासर भुरटिया में मिग 21 बाइसन क्रैश हुआ था। पायलट इसमें भी सुरक्षित हो गए थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा जब हर्ष सिन्हा इस बार बच न सके और यहाँ पर उन्होंने शहादत दी है। अब आप लोगों को बताएं कि एक और हादसे के बारे में जो लुधियाना कोर्ट में आप लोगों ने विगत दिनों सुना था। एक ब्लास्ट हुआ था कोर्ट के बाथरूम एरिया में, बहुत जोरदार धमाका हुआ था जिससे कि बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे तक टूट गए थे। यह क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कौन किया था, इसके पीछे का आपको पूरा जानकारी देते हैं। यह हादसा कैसे हुआ। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में गुरुवार दोपहर हुए बम ब्लास्ट में मारे गए व्यक्ति की पहचान गगनदीप सिंह 30 वर्ष के रूप में हुई है। गगनदीप सिंह पंजाब पुलिस का ही मुलाजिम था जिसे 2 साल पहले महकमे से बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस महकमे से बर्खास्त चल रहा था ये। और लुधियाना जिले के खन्ना सदर थाने में मुंशी रहते हुए गगनदीप को अगस्त 2019 में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। मतलब ड्रग माफिया से लिंक के कारण उसे पंजाब पुलिस ने बर्खास्त कर दिया था। ड्रग केस में गगनदीप सिंह 2 साल जेल में रहा और वह 8 सितंबर 2021 को ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। गगनदीप के खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI से लिंक होने का खुलासा हो रहा है। इस ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान में बैठे हरविंदर सिंह रिंदा का नाम आ रहा है जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि गगनदीप कोर्ट परिसर के बाथरूम में बम लेकर पहुंचने के बाद मोबाइल फोन के जरिए उसे एक्टिवेट करने की इंस्ट्रक्शन ले रहा था। उसी दौरान कोई गड़बड़ी हुई और बम ब्लास्ट हो गया। इसमें गगनदीप सिंह खुद भी मारा गया। एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं। यानी कोई और क्राइम करना था, बड़ा कोई मामले को अंजाम देना था, लेकिन ऐसा हुआ होगा कि कुछ गलती से कोई बटन दब गई, एक्टिवेशन के दौरान ही ब्लास्ट हो गया जिससे कि वो स्वयं मर गया। वर्ष 1978 में बने बब्बर खालसा को पाकिस्तान में बैठा बधावा सिंह बब्बर ऑपरेट करता है जो 90 के दशक में वहां भाग गया था।
इससे पहले अक्टूबर 2007 में लुधियाना के ही सिंगार सिनेमा में हुए बम ब्लास्ट में भी बब्बर खालसा का नाम आया था। उस ब्लास्ट में 7 लोग मारे गए थे दोस्तों, और 32 घायल हुए थे। सोचिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक गगनदीप सिंह खन्ना जीटीबी नगर का रहने वाला था। उसके पिता का नाम अमरजीत सिंह है। पंजाब पुलिस की एसटीएफ ने गगनदीप सिंह को 785 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। वह एक महिला के साथ मिलकर ड्रग तस्करी करता था। उसके खिलाफ 11 अगस्त 2019 को मोहाली के फेज 4 स्थित एसटीएफ थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब आप लोग सोचिए कि एनआईए को इस तरह से क्यों मिला था इस मामले का। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ब्लास्ट वाली जगह मिले डोंगल के मोबाइल सिम नंबर से गगनदीप की पहचान की। दरअसल वो पूरा चिथड़े में बदल गया था। जब वो ब्लास्ट हुआ तो एकदम वो उड़ गया पूरी तरह से। सोचिए, तो उसकी पहचान कैसे किया गया है कि मोबाइल सिम नंबर से गगनदीप की पहचान हुई। दरअसल गुरुवार दोपहर हुए बम ब्लास्ट के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप एनएसजी के अधिकारी गुरुवार रात 10:15 बजे नई दिल्ली से लुधियाना कोर्ट परिसर पहुंच गए थे। और ये अधिकारी रात भर कोर्ट कॉम्प्लेक्स को अपने कब्जे में रखकर कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर क्या सच्चाई हो सकता है इस ब्लास्ट का। कोई और बड़ा योजना तो नहीं है इस तरह के आतंक फैलाने वाले लोगों का। केंद्रीय जांच एजेंसियों और स्थानीय पुलिस अफसरों की रात में ही घटनास्थल पर कई मीटिंग भी हुई। जांच के दौरान मलबे से जांच एजेंसियों को काफ़ी इनपुट मिले। मामले में कुछ टूटे हुए मोबाइल फ़ोन और डोंगल भी मिले। जांच अफसरों ने जब मोबाइल फ़ोन और डोंगल के सिम को लेकर पड़ताल शुरू की तो क्लू मिलते चले गए। डोंगल खन्ना के ही एक आदमी के नाम पर थी। पुलिस ने जब उसे उठाकर पूछताछ की तो उसने गगनदीप सिंह के बारे में बता दिया। शुक्रवार देर शाम को एनआईए और पंजाब पुलिस की ज्वाइंट टीम ने खन्ना गगनदीप सिंह के घर पर रेड की। परिवार ने गगनदीप सिंह की बॉडी की शिनाख्त कर ली। मरने वाले की बाजू पर बने खंडे के टैटू के आधार पर उसके गगनदीप सिंह होने की बात कही गई है। पुलिस को गगनदीप सिंह की जेब से डोंगल के अलावा 500 रुपए भी मिले थे, मगर उसके पास कोई पर्स नहीं था। ब्लास्ट के समय गगनदीप सिंह ने टी शर्ट पहन रखी थी। बहुत दुखद पहलू नहीं है। लोग जो है आतंक के साए में चले जाते हैं, आतंकवादियों के गिरोह में चले जाते हैं और अंततः अपने जीवन को नेस्तनाबूद कर बैठते हैं। चाहे वो शहादत के नाम पर कहिए, चाहे वह जिहाद के नाम पर कहिए, लेकिन जब जब इस तरह के युवा कुर्बान होते हैं, शहीद होते हैं, तो सोचिए उसमें फ़ायदा किसको होता है और किस रूप में होता है। दोस्तों, वर्ष 2019 में ड्रग केस में गिरफ्तार होने के बाद पंजाब पुलिस से बर्खास्त किए गए थे गगनदीप सिंह, और साथ ही उस पर कुछ और लोग भी थे उसके साथ में। गुरुवार को बम लगाते समय हुए ब्लास्ट में गगनदीप सिंह की मौत के बाद पंजाब पुलिस अब उसे बाकी साथियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। पंजाब पुलिस को शक है कि इसमें से कोई इस ब्लास्ट में भी शामिल हो सकता है। गगनदीप के छोटे कद का पहलवान टाइप का शख्स था। उसने अपने हाथ पर खंडे, सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह होता है खंडा, और उसी का टैटू बनवा रखा था। उसके खिलाफ 11 अगस्त 2019 को U/S 21 29 61 85 NDPS एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन STF मोहाली फेज 4 में FIR नंबर 75 दर्ज हुई है। और खन्ना के माछीवाड़ा और समराला थाने में भी रहा है। वो बताना चाहेंगे आपको कि ये जो खन्ना के ललहेड़ी एरिया के गुरु तेग बहादुर में रहने वाला गगनदीप सिंह वर्ष 2011 में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल में भर्ती हुआ था। नौकरी के दौरान वह माछीवाड़ा और समराला थाने में तैनात रहा और वहीं से खन्ना सदर थाने में ट्रांसफर हुआ। सदर थाने में गगनदीप सिंह के साथ नौकरी करने वाले पुलिस मुलाजिमों के अनुसार खन्ना सदर थाने का मुख्य मुंशी रहते हुए गगनदीप किसी से बहुत अधिक घुलता मिलता नहीं था। उसकी एक बेटी है। एसटीएफ ने उसे जिस गाड़ी से हेरोइन के साथ पकड़ा था, वह गाड़ी उसने खन्ना सदर थाने में मुंशी लगने के बाद ही खरीदी थी। मामले को लेकर चंडीगढ़ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर अभी हाई लेवल मीटिंग चल रही है। शनिवार को चंडीगढ़ में पंजाब के डीसीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। कहा जा रहा है कि
लुधियाना ब्लास्ट को लेकर ही इसमें कोई खुलासा कर सकते हैं। इससे पहले मृतक शख्स शुक्रवार को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था उसका। आपको बताएं 3 डॉक्टरों के पैनल ने एनआईए अधिकारियों और जो एसटीएफ के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने जिला एवं सेशन जज की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया। पैनल में डॉक्टर चरण कमल सिंह, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इमरजेंसी मेडिकल अफसर डॉक्टर विशाल शामिल थे। ये सारी चीज़ें हैं। अब कुल मिला जुलाकर इस मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा पंजाब सरकार भी और एनआईए और एसटीएफ सभी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सुन रहे थे खबर ये जैसलमेर राजस्थान से और लुधियाना पंजाब से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।